नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का सबसे छोटा भाग है जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं? यौगिक का सबसे छोटा भाग जिसके गुण यौगिक के समान होते हैं वो होते हैं अणु। राइट ऑप्शन ए, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम है वो हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है? यह है जापान में। और नागासाकी पे बाद में फेंका गया था, जापान में। हिरोशिमा पे पहला फेंका गया था, उसके बाद नागासाकी पे फेंका गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी के प्राथमिक रूप से निकलने वाले रेडियो एक्टिव न्यूलाइड्स थे, तो वो कौन से थे? वो आयोडीन 131 और सीजियम 137। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन 131, सीजियम 137 न्यूलाइड्स थे। नेक्स्ट प्रश्न, तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तत्व के गुण है वो परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राइट ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज है किस वैज्ञानिक ने की थी? वो की थी आपके जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या है वो किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या से परमाणु संख्या संदर्भित की जाती है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के किस मौलिक कण की खोज की गई? कैथोड किरण प्रयोग में परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन मौलिक कण की खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार है 10 की पावर -15 मीटर। राइट ऑप्शन डी, 10 की पावर -15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कृत्रिम रेशे रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम रेशे के लिए आपको रेयोन रेयोन कृत्रिम रेशम का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रशीतक के चार सामान्य प्रशीतक के चार सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवशेष क्षमता रखता है? अवशेष क्षमता रखता है वो CeCS, या उसको बोलते हैं फीऑन। फीऑन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भोजन बनाते समय बर्तन पर तली बाहर से काली होना दर्शाता है। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है, वो दर्शाता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। राइट ऑप्शन बी, ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का लीक बना होता है, पेंसिल का जो लीक है वो ग्रेफाइट से बना होता है। राइट ऑप्शन ए, ग्रेफाइट है, इसको कार्बन का अप्रूप भी बोलते हैं। कार्बन का अप्रूप, ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में कार्बन उद्जन होता है। डी, राइट ऑप्शन, कार्बन उद्जन। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है,
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है वो आपका है मीथेन। ए राइट ऑप्शन मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत रोधी प्रत्यय बनाने में काम आने वाला बहुलक है। विद्युत रोधी प्रत्यय बनाने में काम आने वाला बहुलक है वो है पीवीसी। पीवीसी जिसको बोलते हैं पॉली वाइनल क्लोराइड। पीवीसी पॉली वाइनल क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन सीसीएफ द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन सीसीएफ द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है वो आपकी होती है क्लोरीन। राइट ऑप्शन ए क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमेलित करना एक ईंधन दे रखा है, एक तो प्रमुख घटक सीएनजी। सीएनजी में होता है मीथेन, एथेन। एलपीजी उसमें होता है ब्यूटेन, प्रोपेन। कोल गैस उसमें होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर जल गैस उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो 3 नंबर यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद 2 नंबर यहाँ पे आ रहे हैं और 3 नंबर के लिए आता है 4 नंबर। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जले की तरल प्रकृति का कारण है। जले यहाँ पे जल की तरल प्रकृति का कारण है वो है हाइड्रोजन बंध। बी राइट ऑप्शन हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 दर्शाता है। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 दर्शाता है वह 7 सहसंयोजी आबंध। राइट ऑप्शन बी 7 सहसंयोजी आबंध। यहाँ पे एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, एल्किन का क्या फॉर्मूला होता है और एल्काइन इसका फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्किन CnH2n। एल्काइन CnH2n-2। ये होता है इनका फॉर्मूला एल्केन, एल्किन, एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है। न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है वो है टेफ्लॉन। राइट ऑप्शन टेफ्लॉन है वो लेपित बर्तनों में उपयोग में आने वाला बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपेन के अणु सी बंधों का CH बंधों से अनुपात है तो वो 1:4 होगा। प्रोपेन के अणुओं का मान ये होगा, ठीक है, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन का प्रत संरचना वाला अपरूप है। कार्बन का प्रत संरचना वाला अपरूप है वो आपका ग्रेफाइट। अभी पीछे बता के आऊं, ग्रेफाइट कार्बन का प्रत संरचना वाला अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक नहीं है वो है कौन सा, प्लास्टिक नहीं है रबड़ एक प्लास्टिक नहीं है। राइट ऑप्शन सी रबड़। रबड़ क्या है, ये आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है वह ग्लिसरॉल। राइट ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। नेक्स्ट प्रश्न, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। सी राइट ऑप्शन
टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एनायनिक डिटर्जेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट है वो सोडियम लोरिक सल्फेट, सी सोडियम लोरिक सल्फेट एनायनिक डिटर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से खिलौने कटोरे कंघे खिलौने कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है प्लास्टिक पॉलीमर। कौन सा होगा? पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन से कंघे खिलौने कटोरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन डाई एल्किल डाईक्लोरो सिलेन का पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अपने आगे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और कंकाल तंत्र से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसमें बताना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता वो है रेनिन। रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ये होता है अमाशय द्वारा। अमाशय द्वारा स्रावित होता है रेनिन। रेनिन का काम क्या है? जो माँ के दूध का पाचन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्लीय जो स्वर्ण किसकी विशिष्टता है? अम्लीय स्वर्ण किसकी विशिष्टता है? वह जठर। राइट ऑप्शन बी जठर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विभिन्न स्तरों पर भोजन भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? वो है स्वरणी पेशिया। राइट ऑप्शन ए स्वरणी पेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? डिहाइड्रेशन है वो जल की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? जल। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं जो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन है वो किस पदार्थ से बदलते हैं? मुख्य कोशिकाएं से। राइट ऑप्शन सी मुख्य कोशिकाएं। प्रोटीन है वो पहले किस में बदलता है? वो बदलता है पेप्सिनों में, पेप्सिनोजन में। पेप्सिनोजन में बदलता है पहले, उसके बाद पेप्सिन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता? पाचक रस नहीं बनाता, इसमें पाचक रस नहीं बनाता वो है मूत्राशय। मूत्राशय है वो पाचक रस नहीं बनाता है। यकृत यकृत बनाता है पित्तरस। ये ध्यान में होना चाहिए, यकृत क्या बनाता है? पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमाशय का प्रोटीन प्रोटीन लिए एंजाइम है। अमाशय का जो प्रोटीन लिए एंजाइम है वो क्या है? पेप्सिन। अभी बात की थी अपने प्रोटीन लिए एंजाइम है वो है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? वो है ग्लूकोज। राइट ऑप्शन ए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय होता है वो आपके पित्ताशय में होता है। किसमें? पित्ताशय। राइट ऑप्शन डी पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नली का सबसे लंबा भाग है। आहार नली का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? मनुष्य में गैसों का जो आदान प्रदान है फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में होता है। राइट ऑप्शन बी, वायु कोशिका में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? मनुष्य में जो श्वसन का नियंत्रण केंद्र है वो मेडुला ओब्लांगेटा में है। राइट ऑप्शन सी, मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान जो गैस बाहर निकलती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु नलिका को क्या कहा जाता है? वायु नलिका को ट्रेकिया कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी, ट्रेकिया। एसोफेगस क्या है? ये है आपकी फूड पाइप। एसोफेगस फूड पाइप है। ट्रेकिया क्या है? श्वास नली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वयस्क मनुष्य में सामान्य रूप से प्रति मिनट कितनी बार श्वसन होता है? श्वसन सामान्य रूप से होता है 12 से 16 बार। राइट ऑप्शन बी, 12 से 16 बार सामान्य मनुष्य में प्रति मिनट श्वसन बार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती कहलाती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती वह अनवायवीय श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र का आरंभिक भाग होता है। श्वसन तंत्र का आरंभिक भाग नाक, जिसे नेजल कैविटी कहते हैं। बी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? श्वसन प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा है वो एटीपी, बी, एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, फेफड़ों की रक्षा के लिए उन्हें कौन सी झिल्ली ढकती है? फेफड़ों की रक्षा के लिए जो प्लूरा, ये प्लूस नहीं है, ये है प्लूरा, प्लूरा झिल्ली ढकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह अंग जो वायु और भोजन दोनों के लिए मार्ग प्रदान करता है वो होता है कौन सा? ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। वायु और भोजन दोनों के लिए मार्ग प्रदान करता है, जिसको कहते हैं ग्रसनी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको एपिगोलेटिस की भी कहते हैं। बी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन है वो गुर्दे द्वारा बनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, नेफ्रॉन का संबंध निम्नलिखित में से किससे? नेफ्रॉन का संबंध है वो आपका है वक्र से। ठीक है, नेफ्रॉन का संबंध वक्र से है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है वह बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है वो है यूरिया उत्सर्जी। सी, राइट ऑप्शन, यूरिया उत्सर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस एएसएस भाग में पाए जाते हैं? मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? एएसएस नहीं है, किस भाग में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस। डी, राइट ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न, वक्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। वक्र की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है वह वक्र नलिका। बी, राइट ऑप्शन, वक्र नलिका। नेक्स्ट प्रश्न, पसीना, पसीने से संबंधित बताएं। त्वचा को साफ करता है पसीना? क्या त्वचा को साफ करता है? नहीं। शरीर के तापक्रम को कम करता है? सही है। उत्सर्जक निकालता है? ये भी सही है।
अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, ये भी सही है। तो अपना सही क्या हो, बी सी डी, राइट ऑप्शन सी, बी सी डी ये सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग है वो है फेफड़े भी है, त्वचा है और वक्र, यह है वक्र, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है, गुर्दे का नहीं है, देखो रक्तचाप का नियमन ये भी है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्राव ये भी है, मूत्र का बाहर निकालना सही है, शरीर के तरलों की अम्लता का नियम, तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्राव ये गुर्दे का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, गुर्दे का रोग है वो केडियम, केडियम के कारण गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन के लक्षण है, अलैंगिक जनन के लक्षण है एक ही जनक से होता है, सही है, यह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ये भी है, युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता, उपयुक्त सभी होगा अलैंगिक जनन के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो ऑर्गेडिज्म, क्रिप्टो ऑर्गेडिज्म है पुरुष में वृषण का उदर गुहा के अंदर रह जाना, ये क्रिप्टो ऑर्गेडिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है वो युग्मनल, डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वो होता है स्ट्रोली, ये सोली नहीं है स्ट्रोली है, ये स्ट्रोली कोशिकाओं से, सी राइट ऑप्शन स्ट्रोली कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है, उस वाहिनी का नाम क्या है, उसका नाम है शुक्रवाहिका, जो पुरुषों के वृषण से निकलती है शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है। निम्नलिखित में कौन से प्राणी में आंतरिक निषेचन नहीं होता, जो मेंढक है उसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता, बी राइट ऑप्शन मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन की कमी से भ्रूणीय अवस्था में पुरुषों में वृषण का वृषण कोष में न आना कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी में भ्रूणीय अवस्था में पुरुषों में वृषण का वृषण कोष में न आना क्रिप्टोकाइडिसम, क्रिप्टोकाइडिसम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्री घटना को निरूपित करती है, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्री घटना को निरूपित करती है, वह बाह्य निषेचन होता है, विकास आंतरिक होता है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है, उस विधि को कहते हैं गर्भ निरोध, गर्भ निरोध जिसे कॉपर टी रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा में सर्वप्रथम स्रावित दुग्ध कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, कोलेस्ट्रम प्रदान करता है वो करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियां एक दूसरे से संधियों द्वारा जुड़ी रहती है जिसका अध्ययन कहलाता है, हड्डियां एक दूसरे से संधियों द्वारा जुड़ी रहती है उसको कहते हैं ऑर्थोलॉजी, बी राइट ऑप्शन ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, सबसे दृढ़ भाग दंत वल्लक है, बी राइट ऑप्शन दंत वल्लक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अस्थियों के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अस्थियों की बनने की प्रक्रिया है वो ओस्टियोजिनेसिस कहलाती है। अस्थियों के बनने की प्रक्रिया। अस्थियों का निर्माण किस कोशिका से होता है? अस्थियों का निर्माण है ओस्टियोब्लास्ट कोशिका से अस्थियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 जो अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यस्थ इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत एवं जबड़ों के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है? दांत एवं जबड़ों के मध्य तंतु में संधि पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपांगीय कंकाल तंत्र में शामिल है। उपांगीय कंकाल तंत्र में दो तो अंश मेखला है, दो श्रोणि मेखला है। सी राइट ऑप्शन। और आज के अपने अंतिम दो क्वेश्चन है, ये दोनों होंगे आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताना। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथों में। और अंतिम प्रश्न ये भी है आपके लिए, मानव शरीर में कुल कितनी कर्ण अस्थियां पाई जाती है? 3, 8, 6, 14। ये आप कमेंट करके बताइए साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैराथन क्लासेस में।